हेलो इंडिया, आप सभी को मैं संजीव कुमार कामत अपने यूट्यूब चैनल शिक्षांगन की तरफ से 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ। दोस्तों, आज बड़ा ही खुशी का माहौल है, हर्षोल्लास की समय है। आज हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ दिख रही है, तिरंगा ही तिरंगा नज़र आ रहा है। मन भावुक हो जाता है जब सड़कों से गुजरता हूँ और दोनों तरफ फहराती हुई तिरंगा को देखता हूँ तो ये पूरा शरीर रोमांच हो जाता है। जब से ये हर घर तिरंगा योजना आई है तो इस बार लोग काफ़ी हद तक अधिक से अधिक संख्या में इसमें पार्टिसिपेट हो रहे हैं। कई जगह जुलूस निकाला गया। मतलब ये कह सकते हैं कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष लोगों में काफ़ी जोश देखा गया है तिरंगा को लेकर के। साथ में मैं आग्रह करूंगा उन लोगों से कि जो जोश, जो स्नेह, जो प्यार, जो सम्मान आपने आज तिरंगा को दिया वो निरंतर बनाए रखिएगा। कि ऐसा ना हो कि कल जब सड़क से गाड़ी गुजरे तो उसी तिरंगा के ऊपर से गुजरे। उस समय जब ये तिरंगा के ऊपर से गाड़ियाँ गुजरती है, जहाँ कचरा चुनने वाले जाते हैं तो वहाँ से तिरंगा को हटाता है, उसके बाद प्लास्टिक का बोतल उठाता है, तो बड़ा दुख होता है कि कल तक जहाँ जिस तिरंगा को लेकर के बड़े शान से लोग हाथ में लेकर के इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय की नारे लगा रहे होते हैं, उस तिरंगा का आज क्या दशा है। खैर, इन सब चीज़ों पे मैं ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूँगा इस खुशी के मौसम में। दोस्तों, हर घर तिरंगा योजना अच्छी बात है, होना भी चाहिए और एक दिन के लिए नहीं, ये लगातार संपूर्ण वर्ष लगा होना चाहिए। जो जोश आज है वो आगे भी होना चाहिए। मैं उस दिन को याद करता हूँ कि उस दिन कितनी खुशी हुई होगी जिस दिन भारत वास्तविक रूप से आज़ाद हुआ था अंग्रेज़ों से। जब मैं ये किस्से कहानियाँ सुनता हूँ तो मन होता है काश मैं उस समय पैदा हुआ होता और उस चीज़ को महसूस करता कि इन सरकारी जो हुकूमत थी अंग्रेज़ों की, जो जंजीरी बेड़ियाँ थी, जो हमारे ऊपर पाबंदियाँ थी, बंदिशें थी, ये टूटी, एक खुशियों का लहर दौड़ गया। वास्तविक रूप में खुशी उस दिन मिली होगी। सोचिए, जो निरंतर घोरों की तरह चाबुक खाया हो, अंग्रेज़ों की गुलामी किया हो और उसे अचानक ये सूचना मिले कि आज से आप स्वतंत्र हैं, आपका अपना स्वराज है, अपना देश है, आप निरंतर जहाँ चाहे वहाँ घूम सकते हैं, जो चाहे बोल सकते हैं, कितनी खुशी हुई होगी। तो वास्तविक आज़ादी उस दिन मिली थी और आज हम उसी दिन को मना रहे हैं ताकि उस समय को लोग भूले नहीं। हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने जो अपना बलिदान दिया उसे निरंतर हम याद करते रहे। इसीलिए हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। तो मैं अपनी कुछ चंद लाइनें उन स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित करना चाहूँगा। सुनिए। कितने घर में दीप नहीं थे, बहना रोए द्वारे, माँ की ममता बिलख रही थी, कहाँ है वीर हमारे। सोचो कैसा दिन था यारो जिसकी नाम पर छाई है। क्या थे वीर वो, क्या थी जवानी जिसने जान गवाई है। ओ देश वालों
याद तू कर ले, फिर वो घड़ी आज आई है। दोस्तों, हमें अंग्रेज़ों से तो आज़ादी मिल गई, लेकिन फिर भी हम गुलाम हैं। अंग्रेज़ों से गुलामी के बाद हम गुलाम हो गए इन चंद राजनेताओं के, भ्रष्ट लोगों के। अब आप कहिएगा कि इस खुशी के अवसर पर ये रोना क्यों, ऐसी कहानियाँ क्यों? तो ज़रूरत है आज सबको समझने की, क्योंकि आज ही के दिन अक्सर लोगों में देशभक्ति की भावनाएं उमड़ती है, फिर धीरे धीरे वो शांत हो जाती है लहरों की तरह। तो मैंने सोचा क्यों ना आज जब इतनी जोश जुनून है ही, तो उसमें थोड़ा सा काम की बात भी कर लिया जाए। पता है, मैंने देखा है, क्योंकि मैं भी देहात का रहने वाला हूँ और वहाँ देखा है मैंने, जब कोई मुद्दा उखड़ता है, किसी की लड़ाई या झगड़ा या कोई विवाद होता है, तो वो थाने के लिए जाता है, पुलिस स्टेशन। तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है पता है? तो भाई साहब कितना पैसा लगेगा, कितना लूँगा तो हो जाएगा, मेरे पास तो सिर्फ 3000 रुपया है। ऐसा करता हूँ कि फलाने काका से 2000 और ले लेता हूँ, 5000 में हो जाएगा। फिर कोई आके कहता है कि थाना जाओगे 5000 में तुम्हारा काम हो जाएगा। पागल हो गए हो क्या? अरे कम से कम 10,000 ले लो तो शायद काम बन जाए। अरे कब मिलेगी सर इससे आज़ादी? सरकार उन्हें सैलरी देती है, कहने को तो वो जनता का नौकर है, जनता का सेवक है, लेकिन वो दबंग खुद डाउन बना बैठा है। जब हम अपनी फरियाद लेके जाते हैं तो फटकार के भगा दिया जाता है। क्यों हमारे मन में पहले आता है कि हमें वहाँ जाने पे कितना खर्च आएगा? क्यों नहीं मन में ऐसा होता है कि यार चलो वहाँ एक ऐसी कानून का मंदिर है जहाँ उचित न्याय मिलेगा, जहाँ पैसे की कोई बात नहीं होती है। जिस दिन ये हो जाएगा ना, समझिए उस दिन आज़ादी मिल जाएगी। हमारी माँ बहनें स्वतंत्र रूप से कहीं आ जा नहीं सकती। अगर कहीं अकेले हमारी बहनों को कुछ लड़के देख ले तो उनके साथ गलत व्यवहार करने का प्रयत्न करते हैं, क्या हम आज़ाद हैं? कब आज़ादी मिलेगी हमें इन सब चीज़ों से? अब देखिए, हर घर तिरंगा योजना संपूर्ण भारत मना रहा है, लेकिन मैं कहूँगा संपूर्ण भारत नहीं, भारत का बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी ऐसा है जहाँ तिरंगा नहीं फहराया जाता। शौक हो गए ना कि भारत और बहुत बड़ा हिस्सा वहाँ तिरंगा नहीं फहराया जाता। जी हाँ, सही मैंने कहा कि वहाँ तिरंगा नहीं फहराया गया है। तो देखिए मेरे साथ, ये है हमारा भारत का नक्शा। खास करके मैं उत्तरी भारतीय क्षेत्र की चर्चा करूँगा। ये जम्मू कश्मीर है। इसमें POK भली बात ही जानते हैं आप, जो 1947 में जो हिंदू मुस्लिम राइट हुआ था पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच, खास करके ये मसला हरी सिंह के साथ हुआ था और हरी सिंह पाकिस्तान के बजाय भारत में मिला। अब विलय पत्र पर उन्होंने सिग्नेचर भी किया और उसके बाद हमारी सेनाओं से पाकिस्तानी सेनाओं का युद्ध होता है। और उसी दिन जब युद्ध का विराम होता है तभी ये लाइन खिंचती है, LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो ये देखिए POK, भाई इसे तो आप भारत का हिस्सा मानते हैं ना, क्योंकि अगर इसे हम हटा दें तो देखिए कैसा नक्शा बनता है हमारे भारत का। कहीं भी अगर आप भारत का नक्शा देखते हैं तो इसमें ये संपूर्ण हिस्सा इसमें जुड़ा हुआ मिलता है। तो जब हमारे नक्शे में ये है, हमारे भारत का हिस्सा है, तो यहाँ तिरंगा कब फहराया जाएगा? इसके ठीक इधर देखिए, ये अक्षय चीन है जो लद्दाख का हिस्सा है। 1962 में जो हमारे इंडिया और चाइना का युद्ध हुआ था उसमें उन्होंने कब्जा कर लिया, ऑक्युपाई कर लिया। इस पे तिरंगा कब फहराया जाएगा? तो आप कैसे कह सकते हैं हर घर तिरंगा? भारत में हर घर तिरंगा। अभी देखिए कितना बड़ा क्षेत्र है, आप घर की बात कर रहे हैं, कितनी बड़ी क्षेत्र है भारत की जिस पे तिरंगा नहीं फहराया जा रहा। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी क्यों नहीं फहराया जा रहा। मैं आग्रह करूँगा, चाहे सरकार किसी की भी हो, चाहे कांग्रेस हो या BJP हो या कोई भी दल हो, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस बार ना सही लेकिन आगामी स्वतंत्रता दिवस पर
ये जो पीओके है और अक्षय चिन्ह है और अरुणाचल प्रदेश का भी कुछ हिस्सा जो साउथ तिब्बत करके है चाइना ने कब्जा कर लिया है, इन सब पर भी झंडा तोलन का कार्यक्रम हो और हम गर्व से कह सके कि आज हमारा संपूर्ण भारत स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। वहाँ के लोगों में भी इच्छाएं हैं कि हम भारत के साथ रहे, वहाँ की संस्कृति से जुड़ के रहे, वहाँ की सरकार से जुड़ के रहे, वहाँ के लोगों के साथ हम मिलकर कंधे में कंधे मिलाकर काम करें। फिर थोड़ी मेहनत करनी जरूरी है, थोड़ी सी कसर है, इसे भी कर दो। एक कसर तो दूर होगी धारा 370 हटने के बाद, अब ये कसर रह गई है। तो जो भी सरकार होगा उनसे मैं हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा कि आने वाले समय में हमारे पीओके में भी झंडा तोलन हो और भारतीय झंडा वहाँ काफ़ी ऊंचाई पर दिखाई दे, ताकि दूर दूर तक हमारे दुश्मन देश को यह संदेश मिले कि भारत का हिस्सा था, है और आगे भी रहेगा। तो जो मैंने कुछ पॉइंट चर्चा किए हैं, पुलिस वाला, हमारे संविधान के आर्टिकल 14 जो अनुच्छेद 14 है वो कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता। तो कानून के समक्ष समानता मतलब कानून के नज़र में सब बराबर है और सबके लिए उचित न्याय व्यवस्था की व्यवधान किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। लेकिन मुझे लगता है कि ये भी वैरी करता है, ये भी निर्भर करता है अमीरी और गरीबी पे। क्यों अमीर लोग अपने पैसे के बल पे कानून को अपना कठपुतली समझते हैं, क्यों गरीबों को न्याय नहीं मिलता? जब दो अमीर और गरीब के बीच में तकरार होती है तो कभी भी गरीबों को न्याय नहीं मिलता। क्यों? उस समय कहाँ चली गई हमारी अनुच्छेद 14 जिसे कहते हैं कि विधि के समान समानता, विधि के समक्ष समानता का अधिकार है, क्यों नहीं मिलता? तो इस पर भी काम हो। और इस पर सरकार से ज़्यादा दोषी तो मैं कहूँगा कि आम जनता है। किसी को ज़रूरत है आगे आने की, और कोई एक आगे आता भी है तो और लोग पीछे हो जाते हैं। अरे भाई साहब, थोड़ा उनके साथ कदम बढ़ाइए, एक आएगा पीछे से आप आइए। किसी की बाप में हिम्मत नहीं है कि आपसे 1 रुपया ले ले। जनता के हाथ में बहुत बड़ी ताकत है सर, एक बार प्रयोग करके देखिए। ये भ्रष्टाचार तो यूं चला जाएगा। कब तक आप सरकार को दोष देते रहेंगे कि सरकार ऐसी है वैसी है? कुछ आप भी कीजिए, क्योंकि आप भी एक भारत का हिस्सा हैं, तो अपने हिस्से का थोड़ा काम कर लीजिए। खैर, मैं ज़्यादा इन सब बातों पे समय व्यतीत नहीं करूँगा, क्योंकि आज बड़ी खुशी का दिन है। भारत 2022 का स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो की समापन करना चाहूँगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम। तब तक के लिए जय हिंद।